नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। एक बार फिर आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक और बढ़ाई। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हुआ हंगामा। बेलगाम कार्यकर्ताओं ने जनसभा स्थल पर अखिलेश यादव के आते ही बैरिकेडिंग को तोड़ डाला और मंच की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर लगा झटका। अब अंतरिम जमानत याचिका पर 22 मई को होगी सुनवाई। बिहार के सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा, दो पक्षों के बीच चली गोली, एक की हुई मौत, 2 लोग हुए गंभीर घायल। सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। वहीं राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे मौजूद। इसके अलावा पीएम मोदी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। जयंत सिन्हा को बीजेपी ने भेजा नोटिस, न वोट डाला, न प्रचार में लिया हिस्सा और न ही संगठन के काम में रुचि ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। राजगढ़ जिले के पचौर में आगरा मुंबई हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पुलिया में जा गिरी। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर हुई मौत जबकि 40 लोग हुए घायल। बात करें सोने चांदी के भाव की तो सोना पहली बार 74,000 के पार पहुंचा, तो वहीं चांदी ने 92,444 का ऑल टाइम हाई बनाया। एक ही दिन में 6,000 रुपए की बड़ी कीमत। राजस्थान एमपी में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी, तो वहीं दिल्ली में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा। इसके अलावा कोटा में लू से एक व्यक्ति की हुई मौत और केरल में बारिश की चेतावनी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को दोपहर बाद जींद पहुंचे। दरअसल उन्होंने यहां जहाज गेट स्थित पंजाबी धर्मशाला के सामने से अपना रोड शो की शुरुआत की। जेपी नड्डा के आते ही खुली जीप में सवार हुए और लोगों का भी अभिनंदन किया। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच उनका रोड शो शुरू किया गया, जहां रोड शो पर जगह जगह फूलों की बारिश हो रही थी। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की और जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन इस दौरान कोई भाषणबाजी नहीं हुई। बताते चले कि ये रोड शो पंजाब धर्मशाला से शिव चौक होते हुए पंजाबी बाजार, पालिका बाजार से होते हुए टाउन हॉल पर समाप्त हुआ। टाउन हॉल पर जेपी नड्डा लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान काफी भाजपा नेताओं में जेपी नड्डा से मिलने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन जीप में चुनिंदा लोगों को ही जगह दी गई। अगली खबर फरीदाबाद से है। दरअसल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ में ये भी बता दें कि समाज शिक्षा पंचायत अधिकारी राजेश पराशर की शिकायत पर डबुआ थाने में मामला दर्ज किया गया और मामला है कि पाली बारात घर पर बिना अनुमति बीजेपी पार्टी का चुनाव संबंधित झंडा पोस्टर लगाया गया था। वहीं 17 मई को इस बाबत प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये भी बताते चले कि इस तरह के विज्ञापन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है और उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का ये पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। हरियाणा रोहतक लोकसभा सीट को जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की जनसभा के बाद सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को रोहतक पहुंचे और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ रोड शो निकाला। वहीं इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना बेटा चाहिए, जबकि रोहतक की जनता को तीसरी बार मोदी सरकार चाहिए। बताते चले कि भीषण गर्मी के बीच रोड शो मेडिकल मोड़ की तरफ से आगे बढ़ा और वहीं गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा सीट पर बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल मतदान से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिरसा की सियासत में प्रभाव रखने वाले कांडा बंधुओं को
चुनाव की कमान सौंप दी है। यहां से भाजपा की टिकट से अशोक तंवर को चुनाव मैदान में उतारा गया है। आपको ये भी बता दें कि बुलडोजर यात्रा के बाद अब कांडा बंधु सिरसा में स्कूटी यात्रा निकालेंगे और देश की राजनीति में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त जलवा है। भाजपा में फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने सिरसा और कुरुक्षेत्र की धरती पर जिस तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे जाहिर किए, उससे प्रदेशवासियों में जोश देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए और प्रदेश के अन्य उम्मीदवार भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग करने लगे हैं। बताते चले कि योगी आदित्यनाथ की सिरसा रैली का ये असर हुआ कि भाजपा के अशोक तंवर कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा के सामने जबरदस्त मुकाबले में आ खड़े हुए हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल की राजनीतिक ताकत में बढ़ोतरी हुई है। अंबाला छावनी विधानसभा के क्षेत्र पंजोखड़ा में मंगलवार को पूर्व गृह मंत्री व छावनी से विधायक अनिल विज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। दरअसल यहां पर किसानों ने उन्हें रोक लिया और उनसे एक एक कर प्रश्न करना शुरू कर दिया। वहीं जिसके बाद विज भी किसानों को समझाते हुए नजर आए। किसानों ने विज से पूछा कि किसान शांति से दिल्ली जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें क्यों रोका गया, उन पर गोलियां क्यों चलवाई गई। इस पर विज ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उस समय गृह मंत्री था, मैं भाग नहीं सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने गोली चलाई या नहीं चलाई, मगर मैं गृह मंत्री था। इसके बाद किसानों ने कहा कि आज आपकी सरकार है, एक भी बंदे को चंडीगढ़ जाना हो या अस्पताल जाना हो, रास्ता क्यों नहीं खोल दिया जाता। साथ ही कहा कि आपने रोका, मैं दूसरे नेताओं की तरह भागा तो नहीं, आप और हम एक ही है, हमारे मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं मगर हम एक हैं। हालांकि बाद में एक वीडियो ऐसा भी आया जिसमें भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और काला झंडा दिखाकर विरोध भी किया गया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।